देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है ना। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा जो लिखा है मैंने कि सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है, ठीक ना। यहाँ पे एक फ्री फॉल का कंडीशंस लेते हैं, बात है नहीं इधर देखो इधर, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। h हाइट से एक पिंड को गिराते हैं यहाँ पे, मान लो h हाइट से एक पिंड जो है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, वो a से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक ना। एक वस्तु है उसको h ऊंचाई से हम क्या करते हैं नीचे की तरफ गिराते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इस पिंड की हर एक बिंदु पे जो ऊर्जा है वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा हर एक बिंदु पर इसकी ऊर्जा कांस्टेंट है, वो हमें सिद्ध करना है। तो मान लो ए बिंदु पर है, इसकी ऊंचाई हाइट जो है वो कितना है h है, ठीक। यहां से नीचे गिरता है, गिरते गिरते मान लो वो x दूरी विस्थापित होता है नीचे की तरफ और वो पहुंचता है b लोकेशन पे। कहां पे पहुंचा b पे, ठीक है। तो a से b तक की जो दूरी है वो कितना जाएगा x। फिर b से फाइनली वो कहां आता है पृथ्वी तल पे, यहां पे एक स्थिति है c। क्लियर है, अरे समझ में। तो देखो एक मुक्त पिंड, मतलब एक पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कंजर्व है। मतलब ए बिंदु पर जितना ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा बी पर है और उतनी ऊर्जा सी पर है, हमें यह सिद्ध करना है। और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट पे ऊर्जा उतनी ही होगी। तो हमने 3 पॉइंट ले लिया, एक ए, एक बी और एक सी। मान लेते हैं बिंदु ए की पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है वो कितना है h है, ठीक। अच्छा a से जब वो b पे आता है तो a से b तक की दूरी मान लेते कितना है x है, ठीक है ना। तो c से b तक की दूरी कितना जाएगा, देखो टोटल h है, ये x है, तो ये जाएगा h माइनस x, कितना जाएगा h माइनस x। तो हर एक पॉइंट पर देखो यहाँ पे बिंदु A पर हम निकालेंगे इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इस बिंदु पे निकालेंगे इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और सी बिंदु पे भी निकालेंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मतलब तीनों बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो मान लेते हैं, माना पिंड का द्रव्यमान कितना है m, पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई AC बराबर कितना है h मीटर, ठीक है। मान लेते हैं, माना BC बराबर कितना है x मीटर, तो सॉरी AB बराबर कितना x मीटर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा h माइनस x मीटर। क्लियर है। देखो फर्स्ट निकालते बिंदु A पर, बिंदु A पर, बिंदु A पर इसके पास कितना एनर्जी है वो देखते हैं। देखो बिंदु A पर पिंड का वेग u बराबर कितना है 0 है, क्योंकि A पर वो रेस्ट पैर रुका हुआ है तो उसके पास वेग कितना है 0 है। इसलिए पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जब वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 0, गतिज ऊर्जा 0। इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रुक जाए 1 मिनट, U इक्वल टू कितना होगा, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, द्रव्यमान m है, तो यहां पे इसकी ऊर्जा कितनी होगी
एम जी एच, कितना जगह एम जी एच। कुल यांत्रिक ऊर्जा, बात है नहीं, कुल यांत्रिक ऊर्जा, देखो कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर हो जाएगा K प्लस यू, के जीरो यू एम जी एच इक्वल टू जाएगा एम जी एच। मतलब ए पॉइंट पर पिंड के पास टोटल जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर है। क्लियर है? अच्छा बिंदु बी पर चेक करते हैं। सेकंड बिंदु बी पर देखो, जब बिंदु बी पर पहुंचा ये, तो इसके पास यहाँ पे क्या एक वेलोसिटी है v, जिससे वो क्या रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे इसके पास एक त्वरण है, कितना है g, वृत्तीय त्वरण। कितना विस्थापन हुआ इसका, x। तो बिंदु b पर पिंड का वेग v बराबर निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे तो ये गति की अवस्था में है ना, तो यहाँ पे इसके पास गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। तो यहाँ पे इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है, तो उसके लिए हमें वेग निकालना। तो वेग निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड समीकरण से देखो, थर्ड समीकरण क्या कहते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। a जो हो जाएगा वो क्या जाएगा g, s जो हो जाएगा वो कितना जाएगा x। नहीं, नीचे गिर रहा है ना, क्योंकि वेग और त्वरण दोनों क्या है, सेम दिशा में। ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इक्वेशन माइनस मिलेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस मिलेंगे। ठीक, देखो अब इसमें विस्थापन कितना हुआ इसका x। अब बिंदु जब a पे था तो इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना है, 0। तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2g x। तो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g x, हो गया ना। तो इस पे इसकी गतिज ऊर्जा कितना हुआ, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो ये जो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2g x, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा mg x, हो गया। अच्छा बिंदु सी कुल ऊर्जा देखते हैं यहाँ पे, सॉरी बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा देखो। स्थितिज ऊर्जा कितना होगा यहाँ पे mg h, h का मतलब क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई। बिंदु बी की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, h माइनस एक्स, तो जो h माइनस एक्स, ये जगह mg h माइनस mg x, mg का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कुल ऊर्जा कितना है, कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा k प्लस यू। k कितना है mg x प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mgh। अरे समझे, मतलब A पे भी कितना एनर्जी था mgh, B पे भी कितना एनर्जी है mgh। अब हम चेक करेंगे किस पे, C पर। नोट करो इतना, ट्राई करते हैं। देखो बात नहीं, बिंदु C पर देखो, प्रतीक थोड़ा सा साइड बैठ जा। बिंदु C पर, अरे चल रुक जा 2 मिनट। देखो बिंदु C पर, बिंदु C पर निकालते हैं कि बिंदु C पर मतलब, बाद में, बिंदु C पर मतलब जैसे जस्ट पिंड जो है पृथ्वी को टकरा रहा था तब, ठीक है ना, मतलब टक्कर से जस्ट पहले, तो उसका वेग कितना होगा, पिंड का वेग। देखो v स्क्वायर, बात है नहीं, देखो हमने डायरेक्टली यहाँ पे निकाला था इक्वेशंस, v स्क्वायर बाय बराबर 2g x, फिर वही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे x देखो कितना है, मतलब a से c तक डिस्प्लेस हुआ नहीं है, a से कहाँ पे आ गया c पे। कितना विस्थापन हुआ इसका h विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं h। पहले x विस्थापन हुआ था, अब कितना विस्थापन हुआ, h विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2g h। तो पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ ऑफ
एम बी स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा mgh, ठीक ना। अच्छा, जब बिंदु C पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, देखो यहां पे जब C पे पहुंच जाएगा तो हाइट 0, जब C पे पहुंचेगा तो हाइट 0, जब हाइट 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, E बराबर K प्लस U, K का वैल्यू कितना है mgh और U हो गया हमारा 0, तो टोटल कितना जाएगा mgh। मतलब A पे भी एनर्जी कितना था mgh, B पे भी कितना एनर्जी था mgh और C पे भी कितना एनर्जी है mgh। मतलब हर एक पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगा, mgh के बराबर। इसका मतलब क्या है कि इस मुक्त रूप से गिरते हुए इस पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या है, कंजर्व है, वो हमारा संरक्षित है, मतलब लॉस नहीं हो रहा है। अरे बस समझे, हाँ तो स्थिति 0 हो गया।